हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम सीखेंगे हमारे ईवीएस के 4th चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन एंड मैप। इस चैप्टर का 4th पेज। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि हमारे 4 मेन डायरेक्शंस है और देखा था कि एक्सपेरिमेंट करने को हमें बोला गया था कि जहाँ से सूरज उगता है उसे ईस्ट बोलते हैं, जहाँ सूरज ढलता है मतलब जहाँ से चला जाता है उसे वेस्ट बोलते हैं, और हमारे राइट साइड होता है साउथ एंड लेफ़्ट साइड होता है नॉर्थ। ओके, और हमने क्या सीखा था, हमें एक मतलब पिक्चर टाइप दिया था, उसमें एक हाउस बना था और 4 येलो कलर के बॉक्सेस थे। उसमें हमें लिखना था कि हमारे घर की कौन सा साइड ईस्ट है, कौन सा साइड वेस्ट है, और नॉर्थ और साउथ, ये भी ऐसे हमें लिखना था। ओके, और ये मैंने आपको बताया था इस हाउस के अकॉर्डिंग। और हमें इसके आजू बाजू कुछ पिक्चर्स बनाने थे, मतलब हमारे पड़ोसी का घर कहाँ है, समझो पड़ोसी का घर इधर है तो पड़ोसी का घर बना दिया, और एक शॉप बनाना था तो समझो ये एक बुक शॉप बना दिया। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ओके, और एक ट्री बोला है तो चलो ट्री हमने इधर बना दिया, और रोड बोला है हमारे घर के बाहर रोड बना देते हैं, और बस स्टॉप बोला है तो इधर आपको बनाना होगा ऐसे। इधर चिल्ड्रन इसमें अच्छे से नहीं बनेगा, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, और अब हम आगे सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ओके, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 4th पेज। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, रोज़ सन आता है और रोज़ चला जाता है, मतलब रोज़ उगता है और रोज़ ढल जाता है। दैट इज़ वाई द सन इज़ यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, और इसीलिए सन मतलब हमारे डायरेक्शन पता करने में बहुत यूज़फुल है। अ मैग्नेट नीडल इज़ अ कंपस ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आस्क योर टीचर और पेरेंट्स शो इट टू यू, आस्क योर टीचर और पेरेंट टू शो इट टू यू। ओके, मतलब बोल रहा है कि एक मैग्नेट नीडल इधर आपको दिख रहा है, बोला है कि मैग्नेट कंपास, इसको बोलते हैं कंपास बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट नीडल होता है कंपास के अंदर। मैग्नेट नीडल किसे बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैग्नेट नीडल, इसके अंदर जो सुई है ना इसे बोलते हैं मैग्नेट नीडल। ओके, और ये पूरे को क्या बोलते हैं, कंपास। ये हमें डायरेक्शन बताता है कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं। ओके, तो बोला है कि हमेशा ये डायरेक्शन ना नॉर्थ और साउथ की तरफ ही बताता है। तो आपके टीचर से या फिर आपके पेरेंट्स से पूछिए, मतलब बोलिए कि हमें ये दिखाए। आई होप आप लोग नहीं देखे होंगे पर कुछ बच्चे देखे होंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और एक बार देख लेंगे तो भी अच्छी बात है। देन व्हाट्स द सॉल्यूशन, और अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। साई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प देम। अब साई और अभय ये दोनों को एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बोल रहे हैं क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं साई और अभय की। चलो देखते हैं। अब देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ये पिक्चर देखेंगे, नहीं लेकिन आप लोग पहले पिक्चर ऑब्जर्व कर लीजिए। सी, ओके, आगे। ए, इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क्ड, यूज दैट टू राइट द अदर 3 डायरेक्शन इन येलो बॉक्सेस। और देखो इस पिक्चर में ईस्ट हमें लिख के दिया है कि ईस्ट कहाँ है। ओके, मतलब हर जगह का डायरेक्शन बच्चों अलग रहता है। अगर आप इधर रहोगे तो मतलब फेस आप जहाँ किए रहोगे ना उसके हिसाब से डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये नहीं समझने का हमेशा डायरेक्शन एक ही जैसा होता है, डायरेक्शन चेंज होता है हमारे पोजीशन से। हमारा पोजीशन चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो यहाँ हमें ईस्ट लिख के दिया और इसके हेल्प से हमें और 3 डायरेक्शंस फिलअप करने हैं। तो ईस्ट तो इसके अपोजिट साइड, मतलब इसके सामने क्या रहेगा, वेस्ट। और हमने देखा था इसके राइट साइड, ईस्ट के राइट साइड क्या रहेगा, साउथ, और लेफ्ट साइड क्या रहेगा, नॉर्थ, है ना चिल्ड्रेन। अब आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रेवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू द बस स्टॉप।
बोला है कि इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल, मतलब ये बोल रहे हैं हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप तक। तो देखो आइसक्रीम शॉप इधर है और बस स्टॉप इधर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आमिर वॉन्ट्स टू गो टू आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक। और आमिर, देखो आमिर इधर है, आमिर को जाना है आइसक्रीम शॉप पे, तो ये कौन से डायरेक्शन में वॉक करेगा, वेस्ट, वेस्ट साइड वॉक करेगा। सारा वॉन्ट्स टू गो टू द बस स्टॉप, इन विच डायरेक्शन शी मस्ट गो। अब देखो सारा इधर है, तो अब सारा कहाँ जाएगी, सारा को बस स्टॉप तक पहुँचना है। सारा देखो इधर है, इधर से ये बस स्टॉप तक पहुँचेगी। ओके, तो सारा का मतलब बस स्टॉप वो कहाँ रहेगा, सारा का अभी हमें इसमें डायरेक्शन पता करना है, तो साउथ साइड रहेगा। ओके, साउथ साइड रहेगा बस स्टॉप। आगे का हम देखते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। डिटरमाइन द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्लेस। अब हमें बताना है कि हम जहाँ हैं उसमें उधर से ईस्ट कौन से साइड होएगा। ओके, व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शन, और कौन सी चीज़ें उस डायरेक्शन में हैं। नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल, अब एक सर्कल में घूमो। व्हेन द ग्रुप लीडर नेम्स अ डायरेक्शन, जब एक ग्रुप लीडर डायरेक्शन को नाम देगा, क्विकली स्टैंड फेसिंग दैट डायरेक्शन, और फटाक से उसी समय रुक जाना है उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके। दोज हु रॉन्ग आर आउट, और जो रॉन्ग रहेगा वो आउट हो जाएगा। ओके, ये बस गेम है ऐसी छोटी सी। देन यूज़ ऑफ डायरेक्शन इन मैप्स। अब देखते हैं हम मैप्स मतलब डायरेक्शन का मैप्स में क्या यूज़ होता है। इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन, मतलब मैप में हमेशा डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं। दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ, और हर बार वो क्या बोलते हैं मैप में डायरेक्शन दिखाता ही है, और मतलब वो एरोस के फॉर्म में दिखाया जाता है, ऐसे बना रहता है, और हमेशा उसमें नॉर्थ साइड दिया रहता है, और नॉर्थ साइड से हमें पता करना है कि कौन सा साउथ है और ईस्ट वेस्ट है। ओके, द डायरेक्शंस ऑन द मैप हैव टू बी मैच्ड विद द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप, और मतलब हम जिस ग्राउंड में है ना, अगर हम मैप उधर पढ़ रहे हैं तो उस ग्राउंड से वो जो डायरेक्शंस है वो मैच करने चाहिए। दैट इज़ वाई द मैप मस्ट बी अलाइन्ड विद द डायरेक्शन ऑन अ ग्राउंड, मतलब ये बता रहा है कि मैप भी मतलब मैप में भी डायरेक्शन बताया रहता है कि किस तरफ जाना है। ओके, मैप भी यूज़फुल है डायरेक्शंस के लिए। ओके चिल्ड्रेन, देन हम आज बस इधर तक ही कंप्लीट करेंगे, यूज़ योर ब्रेन पावर तक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल द ईस्ट ऑन द मैप, फॉर एग्ज़ाम्पल द ईस्ट ऑन द मैप मस्ट बी मैच टू द ईस्ट ऑफ योर सराउंडिंग, मतलब जैसे कैसे मैच करना चाहिए, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि मैच करना चाहिए आप जिस ग्राउंड में खड़े हो, तो कैसे, मतलब बोला है कि जैसे जहाँ ईस्ट है आपके सराउंडिंग में, जहाँ आप खड़े हो, जहाँ जिस साइड ईस्ट है, जिस डायरेक्शन में ईस्ट है उस साइड को आप लोग खड़े हो जाओगे, तो सारे डायरेक्शन खुद से मैच हो जाएंगे। बाय डूइंग दिस यू कैन टेल एट वंस द डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस शोन ऑन अ मैप, मतलब ऐसे खड़े हो कि आप बोल सकते हो कि ये जितने भी डायरेक्शन दिए हैं ये सब मैप से मैचिंग है। यूज़ दिस मेथड वाइल रीडिंग द मैप इन योर टेक्स्ट बुक, और बोल रहा है कि ये मेथड यूज़ करना आपके बुक में जब आप मैप पढ़ोगे। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर, अब हमें अपना दिमाग लगाना है। ओके, स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अब जहाँ सूरज उगता है, जहाँ सन उगता है वहाँ हमें फेस करके खड़ा रहना है। इन विच डायरेक्शन इज़ योर राइट ईयर, इन विच डायरेक्शन इज़ योर लेफ्ट ईयर। अब बोल रहा है कि आप ईस्ट के तरफ तो फेस करके खड़े हो, पर उसके राइट साइड क्या रहेगा, मतलब आपके राइट ईयर मतलब आपके राइट कान के पास कौन सा साइड रहेगा, हमने क्या सीखा था, साउथ, और लेफ्ट ईयर के पास कौन सा रहेगा, नॉर्थ। ओके, इन विच डायरेक्शन विल योर शैडो
फॉल एट सनसेट, मतलब कौन से डायरेक्शन में आपका शैडो फॉल दिखेगा, ये हमसे पूछा। ये तो हम खड़े जब होंगे तभी हमें समझ में आएगा। आपको ये दिख रहा है पिक्चर, ये बच्ची के पास मैप है और देखो इसका ईस्ट ये साइड होगा, इसके लिए ये सन की तरफ फेस करके खड़ी हो गई है। ओके चिल्ड्रन, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको हार्ड वर्ड भी बता देती हूँ इसमें का। ओके सो सी चिल्ड्रन, पहले आप लोग लिखोगे राइजेस एवरी डे, ये वन वर्ड है। ओके डिटरमाइन डायरेक्शंस, वापिस से मैं बता रही हूँ, राइजेस एवरी डे, डिटरमाइन डायरेक्शंस, मैग्नेटिक नीडल, कंपास, और बस इतना ही। ओके इसमें और आगे का मैं आपको बता रही हूँ चिल्ड्रन। सी यस, आप लोग लिखोगे पिक्चर, मार्क्ड, देन ट्रैवल। ओके उसके बाद क्या लिखोगे, ट्रैवल। आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। देन बस स्टॉप, और फिर नीचे अब हम इसमें भी बस ये बॉक्स में बस इतना ही। अब हम आगे का देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो डिटरमाइन, रिस्पेक्ट थिंग्स सिचुएटेड अराउंड, लीडर, क्विकली, फेसिंग, बस मतलब ये लेट्स प्ले गेम में इतना। अब हम देखते हैं मैप वाले में। इंडिकेटेड, एरो पॉइंटिंग, मैच्ड, रीडिंग, ग्राउंड अलाइग्ड। आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। ओके ऑलवेज, अलाइंड, बस इसमें इतना ही। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। मैच्ड, सराउंडिंग्स, देन मेथड। ओके इसमें भी बस तीन ही, और इसमें कुछ भी नहीं। ओके चिल्ड्रन, बस आपका यही होमवर्क है। हार्ड वर्ड्स आप लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में 2 टाइम्स, एंड आप लोग ये पूरा रीडिंग करेंगे। ओके पूरा रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि मैंने आपको क्या बताया, रिवाइज करेंगे एक बार अपने माइंड में। ओके थैंक यू।